गेहूं सालों। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फल मक्खी कीट से बचाव करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। खेतों की साफ सफाई के लिए मल्चर एक उपयोगी यंत्र है। पटना जिला के अरुण राय बैगन की खेती कर बने सफल किसान। किसान भाई, इन दिनों बरसात के मौसम में फल मक्खी कीट के अधिकता देखी जा रही है। अपने फसलों को फल मक्खी कीट से बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। इन विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आर.पी. वर्मा। परवल में यदि समय देखिए फल मक्खी की पॉपुलेशन ज़्यादा, संख्या ज़्यादा लगती है, फल मक्खियाँ ज़्यादा लगती हैं जो फलों में छेद कर देती हैं और फल में आपके कीड़े पड़ जाते हैं, फल सड़ जाता है। तो इसलिए इसकी रोकथाम के लिए आप सबसे उत्तम तरीका है आप जो है फेरोमोन ट्रैप लीजिए और 1 हेक्टेयर में 10 फेरोमोन ट्रैप काफ़ी है, पर्याप्त है। उसमें मिथाइलोजिनाल एक आती है दवा, उसमें मिला देते हैं और उसको जो है आप जगह जगह पे 10 मतलब 4 कार्नर पे, बाकी बीच में आप उसको लटका दीजिए। उसमें होता क्या है, जितने मेल कीड़े हैं, इसके जितने मेल कीड़े नर जो कीट हैं, वो सारे नर कीट उसी में जाके डब्बे में पड़ जाएंगे और उसमें जब डब्बे में जाएंगे तो उसी डब्बे में जाकर के वो वहाँ जहर रखा हुआ है मिथाइलोजिनाल, वो उसमें मर जाएंगे। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं पटना जिला के निवासी अरुण कुमार राय। इन्होंने 10 कट्ठा में बैगन की खेती किए हैं। इनका कहना है कि 10,000 की लागत लगाकर 2 गुना मुनाफा हो रहा है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। बैगन का खेती 10 कट्ठा में किए हैं, जिसमें पूंजी लगा है 10,000 रुपया। फायदा होने का उम्मीद 15 से 20,000। परवल सब्जियों में एक महत्वपूर्ण है, बाजारों में इसकी मांग ज़्यादा रहती है। किसान भाई, अगर आप परवल की खेती करते हैं तो इस उन्नत प्रभेद का प्रयोग करें। FP1, FP3, FP4, HP1, HP3, HP4 और 5 महत्वपूर्ण प्रभेद है जो इन प्रभेदों में से ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। खीरा की फसल की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई हेरो या कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। उसके बाद पाटा लगा देना चाहिए ताकि खेत समतल हो जाए। आधुनिक दौर में किसानों के साथ साथ वैज्ञानिकों ने भी नए शोध और अच्छे फसलों के उत्पादन के लिए पीछे नहीं है। ऐसे में अच्छे उत्पादन के तरीकों के लिए मल्चर यंत्र माध्यम से आप अपने खेतों के अलावा बागानों को भी साफ सफाई कर सकते हैं। तो दर्शकों, अब हम आपको ले चलते हैं मंडी की ओर, जहां जानेंगे मंडी में आई हुई उछाल और गिरावट के बारे में। आइए चलते हैं अंटा घाट मंडी की ओर, जहां जानेंगे हरी सब्जी का ताजा भाव। करेला 5,000 रुपये प्रति कुंटल, बैगन 5,000 रुपये प्रति कुंटल, परवल 7,000 रुपये प्रति कुंटल। आइए लेते हैं अब मौसम की जानकारी। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी, जहां जानेंगे कल का तापमान। कल का तापमान 33 डिग्री सी और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सी होने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था
कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। पशुपालन भी कृषि से संबंध एक महत्वपूर्ण भाग है जो एक सुदृढ़ व्यवस्था का रूप ले चुका है। पशुओं में होने वाले संक्रामक रोगों को जीवाणुजनित, विषाणुजनित और प्रोटोजोआ जनित संक्रामक रोगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। गला घोटू एक जीवाणुजनित रोग है जो मुख्यतः गाय और भैंसों को संक्रमित करता है। इसका संक्रमण बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है। इस रोग से संक्रमित पशुओं में उच्च ज्वर, लार अत्यधिक गिरना, भूख खत्म होना, जुगाली बंद कर देना, सांस लेने में घर घर की आवाज़ और गले के भाग में सूजन इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके निदान के लिए अनुभवी पशु चिकित्सक के निर्देशन में पशुओं की देखभाल और उपचार करना चाहिए। इन बीमारियों से बचाव के लिए पशुओं को मानसून से पहले ही टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। टीकाकरण सरकारी स्तर पर मुफ्त किया जाता है। लंगड़ी बुखार, जिसे ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है, यह गाय, भैंस और भेड़ की संक्रामक बीमारी है जिसमें उच्च ज्वर के साथ मांसपेशियों में सूजन और लंगड़ापन जैसे लक्षण पाए जाते हैं। सही समय पर पशु चिकित्सक से संपर्क कर इन बीमारी से बचाव किया जा सकता है। एंथ्रेक्स एक तीव्र संक्रामक बीमारी है जो सभी पालतू पशुओं को प्रभावित करती है। इसके संक्रमण से अचानक पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु जुगाली करना बंद कर देते हैं, श्वसन दर और हृदय गति बढ़ जाती है और काले रंग के रक्त का स्राव भी होने लगता है। इस बीमारी से बचाव के लिए एमोसिलिन 20 मिलीग्राम या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की सुई का 8 दिनों तक प्रयोग करने से अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। इससे बचाव के लिए बरसात से पूर्व ही पशु चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए और टीका लगा लेना चाहिए। ORF भेड़ एवं बकरी की विषाणु जनित अत्यंत संक्रामक बीमारी है जिसकी रुग्णता दर उच्च होती है। संक्रमित भेड़ बकरी के थूथने और होठों पर फुंसी युक्त घाव बन जाते हैं। यह बीमारी आसानी से मनुष्यों में भी स्थानांतरित हो जाती है। इसका विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। पशु चिकित्सक की सलाह एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। PPR भेड़ एवं बकरियों का विषाणु जनित तीव्र संक्रामक बीमारी है। इससे संक्रमित पशु में ज्वर, निमोनिया तथा आँखों और नाकों से पीप युक्त पदार्थ निकलता रहता है। इससे बचाव के लिए पशुओं का समय से ही टीकाकरण कराना चाहिए। पहला टीका 3 माह की अवस्था में लगा लेना चाहिए। थिलेरियोसिस प्रोटोजोआ जनित एक तीव्र संक्रामक बीमारी है जो संकर नस्ल की गाय, बकरी, भेड़ों में पाई जाती है। चिचड़ी इसके रोग वाहक कारक होते हैं। संक्रमित पशु में रक्त की कमी, खाना छोड़ देना, तीव्र बुखार, वजन घट जाना और श्वसन तथा हृदय गति बढ़ जाना प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग से बचाव के लिए संवाहक चिचड़ियों का नियंत्रण तथा पशुओं का टीकाकरण कराना जरूरी है और समय समय पर चिकित्सक की सलाह भी आवश्यक है। इस तरह पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाकर अधिक मात्रा में गुणवत्ता युक्त दूध उत्पादन प्राप्त कर बेहतर आय अर्जित की जा सकती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सिमरन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में ग्रामीण समाज लगभग 2/3 ग्रामीण समाज हमारे पशुपालन पर निर्भर है। तो आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करते हुए हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले संक्रामक रोग, उसके कारण एवं बचाव के बारे में। आइए आपको मिलाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सबिता कुमारी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पशुओं में जो ये संक्रामक रोग फैलते जा रहे हैं आए दिन, इससे किसानों को किस तरह से हानि पहुंच रहा है, इसके बारे में आप हमें कुछ सुझाव दें। पशुओं का स्वास्थ्य किसान के हित से जुड़ा हुआ है। अगर पशु स्वस्थ रहेंगे तो उनकी उत्पादन अच्छी होगी, वो अच्छे मात्रा में दूध देंगे और उनकी उत्पादकता अगर अधिक होगी तो किसानों को उन्नत उत्पाद मिलेगा और इससे किसानों को आर्थिक आमदनी अच्छी होगी। किसानों की आमदनी अच्छी हो, पशुपालकों की आमदनी अच्छी हो, इसके लिए ज़रूरी है कि पशुओं को
हम उन बीमारियों से बचाएं। और बीमारियां बहुत तरीके से हो सकती हैं, उसमें से संक्रामक रोग एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए। संक्रामक रोग एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं और अगर एक पशु बीमार है तो उसके संसर्ग में आने से दूसरे पशु भी बीमार पड़ जाते हैं। और अगर इनका सही समय पे निदान नहीं किया जाए तो ये एक महामारी का रूप ले सकते हैं। पशुओं में एक पशु के संपर्क से आके दूसरे पशु और अधिक पैमाने पर रोग का विस्तार हो सकता है और इससे किसानों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। अतः ज़रूरी है कि पशुओं को संक्रामक रोगों से हम बचाएं। संक्रामक रोग जो है पशुओं में वायरस से अर्थात विषाणु के कारण, जीवाणु जनित अर्थात बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण हो सकते हैं। तो इस पशुओं में होने वाले विभिन्न रोग जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका जानकारी होना, उनसे बचाव होना करना पशुओं के हित में है, किसानों के हित में है। जी बिल्कुल मैम, आपसे एक और सवाल है मेरा कि पशुओं में किन किन कारणों से ये संक्रामक रोग दिन आए दिन बढ़ते जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पशुओं में संक्रमण कैसे फैलता है और किन किन कारणों से बीमारी हो सकती है। पशुओं में संक्रामक रोग बैक्टीरिया के कारण, जैसा कि मैंने बताया कि बैक्टीरिया के कारण, विषाणु यानी कि वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण हो सकते हैं। और बीमारियां जो हैं अगर एक पशु बीमार है तो उसके संपर्क में आने के कारण और उसके स्राव के संपर्क में आने के कारण दूसरे पशुओं को में भी बीमारी फैल सकती है। अगर पशुओं का देखभाल करने वाले श्रमिक के कपड़े गंदे हैं, उनके हाथ दूषित हैं या उपकरण संक्रमित हैं तो उनके माध्यम से भी पशुओं में संक्रमण फैल सकता है। अतः ज़रूरी है कि संक्रमण से बचाव के लिए पशुओं के देखभाल करने वाले श्रमिक, उनके उपयोग में आने वाले उपकरण और उनका वातावरण शुद्ध हो, साफ हो, संक्रमण मुक्त हो, तभी हम पशुओं को संक्रमण से बचा सकते हैं। मैडम, अभी आपने बताया बैक्टीरिया के विषय में। बैक्टीरिया से पशुओं में जनित वो प्रमुख रोग कौन कौन से? पशुओं में बैक्टीरिया के कारण बहुत सारे महत्वपूर्ण बीमारियां हो सकती है, जैसे कि गला घोटू, जहरबाद या लंगड़िया बीमारी, एंथ्रेक्स या जिसको कि तिल्ली ज्वर या और भी दूसरे नामों से जाना जाता है, यक्ष्मा, टीबी। इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण बीमारियां पशुओं में हो सकते हैं। अगर हम गला घोटू की बात करें तो यह एक बैक्टीरिया के कारण, पास्चुरेला मल्टोसिटा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और यह मुख्यतः गाय और भैंस में होता है। गाय और भैंस के अलावा यह भेड़ बकरियों और शुक्रों में भी बीमारी कर सकती है। इस बीमारी में पशु को तेज बुखार आता है, उनका श्वास लेने में दिक्कत होती है और श्वास लेने के क्रम में घर घर की आवाज़ निकलती है, गला के अगले भाग में सूजन हो जाता है और पशु को उत्पादन क्षमता प्रभावित हो जाती है। इस रोग को जांचने के लिए हम पशुओं का रक्त परीक्षण करते हैं और पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार पशुओं का इलाज करवाना चाहिए। इस रोग के कारण पशुओं में पशुपालकों को बहुत नुकसान होता है और ज़रूरी है कि इस बीमारी से पशुओं का बचाव किया जाए। सामान्यतः यह बीमारी बरसात के मौसम में होता है, तो बरसात आने के पूर्व मई जून के महीने में पशुओं का टीकाकरण करवाना चाहिए ताकि बरसात में पशुओं में इस बीमारी को बचाया जा सके। और अगर पशुओं में बीमारी हो जाती है तो पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार पशुओं का इलाज करवाना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बीमारी है लंगड़िया रोग, जिसको जहरवाद भी कहते हैं। यह क्लोस्ट्रीडियम शवई नामक बैक्टीरिया से होता है और इस बीमारी में भी पशुओं को तेज बुखार आता है, मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। वो शुरू में मांसपेशियां गर्म लगती हैं और अगर उनको छुआ जाए तो उससे चरचर की आवाज़ निकलती है, उसमें गैस भर जाता है और इस कारण से कभी कभार पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। और अगर मृत पशु का मांसपेशियों को देखा जाए तो वो गहरे रंग की हो जाती है और उसमें गैस भरा हुआ प्रतीत होता है। इस बीमारी का भी इलाज टीकाकरण है। बरसात आने के पूर्व जून के महीने में पशुओं को इस बीमारी से बचाव हेतु टीका लगाना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण बीमारी है एंथ्रेक्स, जिसे कि तिल्ली ज्वर भी कहते हैं और
ये बहुत ही घातक और संक्रामक बीमारी है और ये पशुओं के साथ साथ इंसानों को भी प्रभावित करती है। इससे ये लगभग सभी पशुओं में ये बीमारी हो सकती है और इंसान भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि ये बीमारी कुछ इलाकों में एंडेमिक है, स्थानिक है और इस बीमारी में पशुओं को अचानक से तेज बुखार आ जाता है, उनकी उत्पादन क्षमता रुक जाती है और उनमें श्वास लेने में दिक्कत होती है, हृदय गति बढ़ जाती है और पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इस रोग से भी बचाव के लिए पशु में टीकाकरण करवानी चाहिए। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है ब्रुसेलोसिस, जो कि ब्रुसेल्ला अबॉर्टस नामक बैक्टीरिया से गाय भैंस प्रजाति में होती है और यह इंसानों में भी फैल सकती है। इंसानों में भी इस बैक्टीरिया के कारण बीमारी होती है और ये इसको संक्रामक गर्भपात भी कहते हैं और इस बीमारी से ग्रसित पशुओं में गर्भ के अंतिम महीनों में गर्भपात हो जाता है, पशु बीमार पड़ जाते हैं और ये मेल पशुओं को भी हानि पहुंचाती है, उनमें भी बीमारी कर सकती है और इस बीमारी से बचाव के लिए ज़रूरी है कि पशुओं में टीकाकरण किया जाए। सामान्यतः 4 से 8 माह के मादा पशुओं में, मादा बाछियों में इस पशु बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण करते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मैडम, इसके अलावा कुछ बीमारियां वायरस से भी होते हैं, तो वो कौन से बीमारियां हैं और वायरस के द्वारा पशुओं को कैसे बचाव किया जा सकता है? वायरस के कारण बहुत सारी संक्रामक बीमारियां हो सकती है। उसमें से सबसे प्रमुख है खुरपका मुंहपका रोग। यह एक बहुत ही घातक और तेज़ी से फैलने वाला बीमारी है जो विभाजित खुर वाले पशुओं में होता है। खासकर के गाय, भैंस, सुअर में ये बीमारी देखी जाती है और इस बीमारी में पशुओं को तेज बुखार आता है, मुंह पे, ओठ पे, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, पशुओं के खुर के बीच में भी घाव हो जाते हैं और ज़रूरी है और पशु लंगड़ाने लगता है। इस बीमारी से बचाव के लिए ज़रूरी है कि पशुओं का टीकाकरण करवाया जाए और टीकाकरण 4 माह के ऊपर के सभी पशुओं में करवाना चाहिए और अगर बीमारी हो जाती है तो संक्रमित पशु को अन्य पशुओं से अलग कर दें। मुंह के छालों को एंटीसेप्टिक घोल से, जैसे कि फिटकरी से धोएं और उस पे बोरो और ग्लिसरिक एसिड का लेप लगाएं। पैर के छालों को भी धोएं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से और उन्हें मक्खी के संक्रमण से बचाना चाहिए। अगर मक्खी का संक्रमण हो जाएगा तो और बीमारी घातक बन जाती है। इस बीमारी में कभी कभी पशु में गर्मी सहने की क्षमता कम हो जाती है और गर्मी लगने पे पशु हांफने लगते हैं, उनकी उत्पादन भी प्रभावित होती है। इसलिए ज़रूरी है कि पशुओं को इस बीमारी से बचाया जाए, पशुओं का नियमित टीकाकरण किया जाए। एक और अगला सवाल है मैम आपसे मेरा कि पशुपालकों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर इस संदर्भ की बात की जाए कि तो पशुपालकों को मैं सुझाव देना चाहूँगी कि पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पशुओं का टीकाकरण किया जाए। उन्हें पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार नियमित रूप से सभी टीकों को दिलवाने चाहिए ताकि और अगर किसी पशु में संक्रामक बीमारी हो जाती है तो तुरंत ही अपने आसपास के पशु चिकित्सक को सूचना दें, उस पशु को आइसोलेट कर दें, उसे बाकी पशुओं से अलग रखें, उसके खाने दाना पानी का अलग व्यवस्था करें और उनसे के संपर्क में अन्य पशुओं को नहीं आने दें। रोगग्रस्त इलाकों में पशुओं का मूवमेंट नहीं होने दें और अगर कोई पशु की मृत्यु हो जाती है तो उस शव का निष्पादन मिट्टी में गाड़ दें और उसके ऊपर से चूना या नमक डाल दें
ताकि कौवे, चील या कुत्ते उस शव को नहीं नोच सके, अन्यथा संक्रमण दूसरे पशुओं में भी और दूसरे इलाकों में भी फैलने की संभावना बनी रहती है। इन सुझावों पे अमल करके हम पशुओं को में संक्रमण बीमारियों को रोक सकते हैं, संक्रामक बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और हम अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे पशुपालकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।